कांग्रेस नेता राजेंद्र यदुवंशी हत्याकांड की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। महज 24 घंटे के अंदर हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसपी मनोज कुमार राय के निर्देश में परासिया पुलिस टीम ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। गौरतलब हो कि सेवा दल परासिया के ब्लॉक अध्यक्ष राजेंद्र यदुवंशी की बीती रात बीच सड़क में हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड को लेकर पुलिस ने तत्काल ही मामले की तफ्तीश शुरू कर दी थी, जिसमें शैलेंद्र सिंह के ढाबे में बीते दिनों कांग्रेस नेता के विवाद होने की बात सामने आई थी। इस आधार पर पुलिस ने जब जांच की तो शैलेंद्र सिंह के बेटे गौरव और सौरभ सिंह राजपूत द्वारा हत्या करने की बात सामने आई। 1500 रुपए के चक्कर में गई जान। राजेंद्र यदुवंशी पिता रामकिशन यदुवंशी उम्र 38 साल का बीते दिनों शैलेंद्र सिंह राजपूत के ढाबे में 1500 रुपए के लेन देन को लेकर विवाद हो गया था, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने ढाबे संचालक के ऊपर मामला दर्ज किया था। इसी बात से नाराज होकर शैलेंद्र के बेटे गौरव और सौरभ राजेंद्र से गुस्साए हुए थे। बीती रात उन्होंने मौका देखकर पिपरिया रोड रेलवे पुल के पास राजेंद्र की हत्या कर दी। तत्काल उस पर से प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। जानकारी आई थी, इस पर से मैं और एडिशनल एसपी भी कल रात में मौके पर गए थे। वहाँ जाके जब जानकारी प्राप्त की गई तो पता चला कि वहाँ सौरभ ढाबा एक है न्यूटन रोड के पास। वहाँ के संचालक शैलेंद्र सिंह हैं, उनके दो पुत्र हैं गौरव और सौरभ। उनके द्वारा प्रथम दृष्टया ये जानकारी प्राप्त हुई कि घटना कारित की गई। रात में ही घेराबंदी की गई, बाहर के जिलों की भी मदद दी गई। उसमें 12 घंटे के अंदर दोनों आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया है। आरोपी भी अभी आ रहे हैं, अभी आपके सामने आ जाएंगे। भी है मृतक राजेंद्र यदुवंशी कांग्रेस सेवा दल के ब्लॉक अध्यक्ष थे। साथ ही उनका दूध का भी धंधा था और जगह जगह जाके दूध का भी कारोबार करते थे। मृतक के परिवार और आरोपी परिवार में अक्टूबर माह में 2 विवाद हुए थे। सबसे पहले 11 अक्टूबर को मृतक के पिता रामकिशन जो WCL के कर्मचारी थे, उनका कोई 1500 रुपए की उधारी थी। उस उधारी को लेके सौरभ ढाबे पे आरोपी पक्ष के और मृतक के बीच में वहाँ विवाद हुआ, जिसमें आरोपी पक्ष द्वारा उनके मृतक के पिता रामकिशन की पिटाई की गई थी, जिस पर से सामान्य धाराओं में प्रकरण थाना परासिया में दर्ज हुआ। उस घटना के 3 दिन बाद मृतक राजेंद्र और उनके मौसेरे भाई लोकेश ने आरोपियों के पिता शैलेंद्र की बस स्टैंड परासिया पे भी पिटाई की थी। उस पर से उस समय प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था। उन दोनों प्रकरणों में आरोपी भी गिरफ्तार हुए थे। वो रंजिश उनके आपस में उनके बीच में उस घटना के बाद से चल रही थी। कोई सार्वजनिक रूप से कभी भी पुलिस तक कोई बात नहीं आई थी कि आपस में कोई पुनः विवाद हुआ है। कल शाम को जो अभी तक जो हम लोगों की पूछताछ और जानकारी प्राप्त हुई है, उसके अनुसार दोनों जो गौरव और सौरभ हैं, उन्होंने स्विफ्ट डिजायर गाड़ी से अपने थे और पहले आरोपी मृतक के घर के आसपास रैकी की, ये देखा कि मृतक अपने घर पे है कि नहीं है। उसके बाद आने वाला जो रास्ता है जो रेलवे पुल के नीचे है, वहाँ पे एक स्पीड ब्रेकर था जहाँ पे गाड़ियाँ स्लो हो जाती हैं। उस जगह पे पहले से घात लगा के बैठे थे और जैसे ही मृतक अपनी मोटरसाइकिल से वहाँ पे पहुँचे, इन्होंने बेसबॉल का एक डंडा था, गौरव ने पहले बेसबॉल के डंडे से वार किया, जिससे मृतक वहाँ पे गिर गया। और फिर सौरभ ने चाकू से हमला करके लगातार कई वार किए, जिससे घटनास्थल पर राजेंद्र की मृत्यु हो गई। इस घटना में दूसरा आरोपी है गौरव को परासिया में हम लोगों ने तत्काल रात में हिरासत में ले लिया था। दूसरे आरोपी के बारे में पता चला था कि वो भागने की फिराक में है, तो उसको फिर सीमावर्ती जो क्षेत्र है नेपाल की तरफ जाने वाला, वहाँ पर नाकाबंदी की गई थी और उस नाकाबंदी में सूचना पर उसको मैं गाड़ी के वहाँ पे पकड़ा गया। उस घटना में अभी तक आरोपियों से एक मोटरसाइकिल, एक स्विफ्ट गाड़ी, उनके 2 मोबाइल, घटना में प्रयुक्त चाकू और बेसबॉल का टूटा हुआ डंडा, साथ ही उसमें जो इनके खून से लगे हुए कपड़े थे वो भी इनसे प्राप्त जब्त हो चुके हैं।
पुलिस ने इसमें एसडीओपी परासिया और कल ही नए टीआई परासिया मनोज गुप्ता ने ज्वाइन किया है। साथ ही चांदा मेटा टीआई उमरेड थाना प्रभारी न्यूटन चौकी प्रभारी सबने रात भर मेहनत करके इस घटना को टेस्ट करने में सफलता प्राप्त की है। इस पूरी टीम को मैं 10,000 रुपये का नगद इनाम भी दे रहा हूँ और इसमें जिन अधिकारी कर्मचारियों ने अच्छा काम किया मैं रिवार्ड करूँगा। इसमें रिकॉर्ड के आधार पे आपको बताने के लिए बता दूँ, जो आरोपी का पिता है जो ढाबा चलाता है, उसके तत्काल के तो नहीं लेकिन पुराने भी उसके शराब के और दूसरे सामान्य मारपीट के भी 13 अपराध पाए गए हैं। उनके विरुद्ध भी हम लोग इसमें जो दूसरी कार्रवाइयाँ हैं, अन्य कार्रवाइयाँ भी करेंगे। इस प्रकरण को मैंने सनसनीखेज अपराध की परिधि में लेते हुए इसको चिन्हित भी कर दिया और इसमें मैं कोशिश करूंगा इसकी व्यक्तिगत मॉनिटरिंग करके इस प्रकरण को शीघ्र ट्रायल कराया जाए और आरोपियों को जल्द से जल्द सजा दिलाई जाए। CTN लाइव, हमेशा समाचार के साथ।